स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं पूजा रस्तोगी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल हमने देखा था टाइम मैनेजमेंट। आपको मैंने पेपर का पूरा एक आपको परफॉर्मा बना के दिखाया था कि आपको अपना 33 आवर्स उस 13 क्वेश्चंस के लिए कैसे डिवोट करना है। 10th में 11 क्वेश्चन है, उन 11 क्वेश्चन के लिए कैसे आपको वो टाइम डिवोट करना है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए फुल सिलेबस। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज मैंने लिया है रिलेटेड टू गोट GL 50 रिटन बाय पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड। इसके थ्रू हम पूरी समरी देखेंगे चैप्टर की। फर्स्ट पॉइंट है लेंचो एक फार्मर। लेंचो क्या है? एक फार्मर है, किसान है। कहाँ रहता है? एक हिल के टॉप पर जो है उसकी हट बनी हुई है, वहां पर वो रहता है अपनी वाइफ और अपने 4 सन के साथ में वो रहता है। एक इवनिंग का आपको सीन वहां पर दिखाया गया है कि इवनिंग का सीन है और लेंचो जो है अपने घर के बाहर जब आकर के देखता है तो वेदर कैसा है? क्लाउडी है। अब क्लाउडी है तो आगे आने की वाले आगे कुछ ही समय बाद क्या होने वाली है? रेनिंग होने वाली है। ये देख करके वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसका जो फील्ड है, उसकी क्रॉप जो है बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है। बस केवल एक माइल्ड रेन की वहां पर जरूरत है। क्या है? एक माइल्ड रेन की जरूरत है। जैसे ही वो माइल्ड रेन उसको मिलेगी तो उसकी क्रॉप जो है और भी बेटर हो जाएगी। रेन ड्रॉप्स लाइक कॉइन्स। अब जैसे कि उसने प्रिडिक्शन की है कि अभी कुछ समय बाद बारिश होने वाली है, वो स्टार्ट हो जाती है। अब वो उनको देख करके अपने सन को बोलता है कि देखो रेन ड्रॉप जो ऊपर से गिर रही है वो हमारे लिए क्या है? लाइक सिल्वर कॉइन्स। किसकी तरह है? सिल्वर कॉइन्स की तरह है। कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स गिर रही हैं वो 10 सेंट्स के बराबर हैं और जो छोटी ड्रॉप्स गिर रही हैं वो 5 सेंट्स के बराबर हैं। यानी वो क्या बोल रहे हैं? उनको सिल्वर कॉइन्स बोल रहे हैं। रेनिंग ऑफ ह्यूज हेलस्टोन्स। वो देख करके खुश हैं, लेकिन तभी अचानक से क्या होता है, जो एटमोस्फियर है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वो चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? कि जो अभी केवल एक रेनिंग हो रही थी, अब वो क्या हो जाती है? स्टॉर्म में चेंज हो जाती है धीरे धीरे। और जब स्टॉर्म में चेंज होती है तो उसके बाद क्या होने लगती है? पहले स्टॉर्म में चेंज होती है और उसके बाद हेलस्टोन्स। जो अभी वाटर ड्रॉप्स ऊपर से गिर रही थी, अब क्या गिरने लगते हैं? हेलस्टोन्स की रेनिंग होने लगती है। अब वो क्या कहता है अपने आप से? अब वास्तव में मेरे जो फील्ड है उसके साथ में क्या हो रहा है? बुरा हो रहा है। और उसके कुछ ही समय बाद पूरा जो वैली है, जो उसका फील्ड है, वहां पर ऐसे लगता है जैसे किसी ने व्हाइट ब्लैंकेट बिछा दिया हो। यानी कि जो पूरा एटमोस्फेयर था वहां पर वो सारा व्हाइट ही व्हाइट, ट्रीज, हर्ट, सब कुछ वहां पर व्हाइट ही नजर आ रहा था, क्योंकि हेल स्टोन्स ने सब कुछ कवर कर लिया था। सिंगल होप। अब उसके पास केवल एक ही होप होती है। वो क्या कहता है? मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, नष्ट हो चुका है। तो एक ही सिंगल होप है, वो किससे है? हेल्प फ्रॉम गॉड। किससे हेल्प मुझे मिल सकती है? गॉड से मिल सकती है। अगर मुझे अपनी फैमिली को फुल ईयर सर्वाइव कराना है और अपने फील्ड्स को फिर से सो करना है, बोना है, उसमें बीज को मुझे डालना है, तो मुझे कितने अमाउंट की नीड होगी? 100 पीसोज। कितना अमाउंट चाहिए मुझे? 100 पीसोज चाहिए। अब लेंचो सॉरी, पहले वो क्या है? फार्मर है, लेकिन फिर भी उसको इतना आता है कि वो थोड़ा सा हाउ टू रीड एंड राइट वो कर सकता है। तो वो उसके लिए क्या करता है? पोस्ट ऑफिस जाता है और वहां से वो बोर्ड से हेल्प लेने के लिए बोर्ड को एक लेटर लिखता है। क्या लिखता है? एक लेटर लिखता है बोर्ड को। और उसमें जो रिसीवर्स एड्रेस है, स्ट्रेंज एड्रेस, वहां पर एक जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय होता है वो लेंचो को देख रहा होता है। और जब उसने रिसीवर्स एड्रेस में लिखा तो किसका एड्रेस लिखा? टू गॉड। ये देख करके एम्प्लॉय जो है वो भी सरप्राइज रह जाता है। अब लेंचो तो उस लेटर को पोस्ट करके चला जाता है मेल बॉक्स में। एम्प्लॉय जाता है उस लेटर को मेल बुक से निकालता है और ला करके अपने मास्टर को देता है हंसते हुए। तो वो कहता है कि देखिए कितना स्ट्रेंज लेटर जो है ये हमारे पास में आया है, गॉड के लिए लेटर आया है। तो वहां पे पोस्ट मास्टर की एक लाइन भी आती है कि उसका उस पर्सन का गॉड में कितना फर्म फेथ है, काश मैं भी गॉड में ऐसा ही फेथ रख पाता। अब वो उस लेटर को ओपन करता है और उसको आंसर करने की कोशिश करता है, रिप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर एक लाइन और आती है कि ही नीड्स मोर देन पेपर एंड पेन। उसको पेपर और पेन से भी ज्यादा कुछ चाहिए था। वो क्या चाहिए था? क्योंकि लेंचो ने क्या डिमांड की थी कि मुझे 100 पीसोज चाहिए। अब एम्प्लॉय जो है या जो वहां पर मास्टर है, पोस्ट मास्टर जो मास्टर है, उनकी भी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है कि वो जो अपने आप से ही उसको अरेंज कर दे। कितना? 100 पीसोज।
तो वो क्या करते हैं, कुछ तो वो सेल्फ से अरेंज करते हैं, कुछ अब वो अपने फ्रेंड से हेल्प मांगते हैं, और कुछ वहाँ के एम्प्लॉयज से हेल्प मांगते हैं। जो उनके पास अमाउंट होता है वो फिर भी 100 पीसोज नहीं हो पाता, ये हमें बाद में पता चलता है। उसको वो उस अमाउंट को एक एनवलप में रखते हैं और लेंचो का वेट करते हैं। जब लेंचो आने वाला था तो वो ऐसे बैठते हैं कि वो लेंचो के एक्सप्रेशन देख सके कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो उन्हें लगता है कि उसके फेस पर जो सेटिस्फेक्शन होगा उसे देख करके मुझे अच्छा लगेगा। ठीक, अब लेंचोज एंगर अगेंस्ट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। अब उसने वो लेटर ओपन किया क्योंकि लेंचो तो अपना फल फेथ के साथ आया कि गॉड ने मुझे हेल्प भेजी है 100 पीसोज की। आते आते ही उसने वो लेटर ओपन किया, उसने पूरा मनी को काउंट किया, तो मनी कितनी निकली, 70 पीसोज। कितनी मनी निकलती है वो, 70 पीसोज। इस बात को देख करके लेंचो जो है एंग्री हो जाता है। वो तभी वहां से एक पेन और पेपर लेकर दोबारा गॉड को लेटर लिखता है, और क्या लिखता है उसमें कि गॉड आपने जो मुझे हेल्प भेजी है, आपसे तो कोई गलती हो नहीं सकती है, तो इसका मीन्स गलती कहाँ पर हुई है, इस पोस्ट ऑफिस में हुई है। इन लोगों ने क्या किया है, आपने मुझे पूरे 100 पीसोज भेजे होंगे डेफिनेटली, इन्होंने जो मेरे को छोड़े हैं वो कितने हैं, मेरे पास केवल 70 पीसो आए हैं, 30 पीसो जो हैं इन्हीं लोगों ने निकाल लिए हैं। तो अब आप क्या कीजिएगा, प्लीज आप मुझे वो मेरी मनी रिटर्न कीजिएगा, मतलब मुझे वो दीजिएगा। रिटर्न तो क्या, उसने थोड़ा गोट को दी हुई है, आप मुझे वो मनी दीजिए। क्यों, क्योंकि वो मनी मेरी इतनी कम है, 70 पीसोज में मैं अपने दोनों काम नहीं कर पाऊंगा। दो काम कौन से हैं, अपनी फैमिली को सरवाइव कराना और दूसरा अपने फील्ड को फिर से शो करना। तो उसके लिए आप प्लीज मुझे वो 30 पीसोज रिटर्न कर दीजिए, भेज दीजिए, सॉरी नॉट रिटर्न। लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो मुझे मनी भेजेंगे वो किसके थ्रू मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, आप किसी और मीडियम से भेज दीजिए, किसी भी मीडियम को आप यूज कीजिए, लेकिन आप पोस्ट ऑफिस को मत यूज कीजिएगा। क्यों, उसने एक लाइन बाद में बोली है, क्योंकि बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बंच ऑफ क्रूक्स, की जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, वो लोग क्या हैं, चीटर्स हैं, धोखेबाज हैं, उन्होंने मेरे 30 पीसोज ले लिए हैं। If you like the video, please like, share and subscribe. Thank you.